मैंने कहा कि वो तो आखिरत के टाइम पे आएगा हेवन है, तो उन्होंने बोला था बरज़ख भी होता है बीच में। जी। तो उन्होंने कहा था कि आप किसी स्कॉलर के पास जाइए। तो मुझे लगा कि आप ही एक स्कॉलर हैं जिसके बारे में मुझे ज्यादा ढंग से पता है, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया था उसमें कि फिर हेवन और हेल की जरूरत क्या है जब बरज़ख में ही तुमने ये सब दे दिया है। तो ये फिर डे बहुत ऑफ कॉमन जजमेंट में क्वेश्चन क्या है। होगा? जी 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 जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से मुसलमान भी पूछते हैं। देखिए, बरज़ख के माना आते हैं ए ट्रांजिशनल प्लेस, यानी एक, जैसे मिसाल के तौर पर बेरियर जिसको बोलते हैं ना, ये बरज़ख है। दोनों के जाने में फर्क होगा ना। एक के हाथ में हम्म। हथकड़ियां लगी होंगी, अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ भाई, काजी साहब फैसला करेंगे, जज साहब फैसला करेंगे, धारा वारा लगेंगी, उसके बाद उसको जेल में डाला जाएगा, चक्की पीसेगा वो। लेकिन हथकड़ी हम्म। लगेगी तब जाके वो खड़ा होगा मुजरिमों की तरह, मीडिया उसको कवर करेगा, वहीं दुनिया में पता चल जाएगा ये तो चोर है, वरना क्यों अदालत में उसको घसीटा जाता। और एक आदमी जाएगा शान से गवाह बन के, उसके हाथ में हथकड़ियां नहीं लगी होंगी, बल्कि बाज मर्तबा अगर मामला सेंसिटिव है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, जा रहे दोनों अदालत में। ऐसा हो सकता नहीं, है कि उस पर कोई फर्द जुर्म आयद हो, कोई धारा वारा लगे, लेकिन उसके बाद उसको माफ कर दिया जाए। हाँ, माफ कर दिया मतलब हेल भेजने के बाद हेवन भेज दिया जाए, लेकिन उसकी नहीं सजा तो नहीं नहीं उसको नहीं नहीं मुकम्मल नहीं मिलेगी। नहीं 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 जी। नहीं, उसको जी। वहीं से जन्नत में ही हाँ। भेजा जाए, हेल ना जाए। कि भाई जितनी मशक्कत अच्छा। तुमने उठाई है, लॉकअप में तुम 2-3 दिन तुमने गुजारे हैं, चलो बस ये हो गया तुम्हारे लिए काफी। जी। जी। पनिशमेंट की जो सिविरिटी है वो सिर्फ टाइम से आप मेजर नहीं कर सकते। बाज मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है लॉकअप में बंद है, लेकिन उसकी जो मशक्कत का लेवल है, हार्डशिप का जो लेवल है वो कम है। और एक आदमी ऐसा है कि जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉकअप में बंद हुआ, लेकिन उसकी मशक्कत का पीरियड ज्यादा है। तो इस तरीके से दोनों इवन हो गए। यानी ये मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है हाइपोथेटिकल, के ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ टाइम से हम जज नहीं करते। प्लस क्या है, ये बात है कि बरज़ख का जो डायमेंशन, जो टाइम और स्पेस है, वो हमारे डायमेंशन और टाइम स्पेस से डिफरेंट है। जी इटरनल हेलो सोल जी, भाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक है। इटर्नल सोल साहब, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया सर, आप कैसे हैं? थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए बड़ी अरे कूल दो डाउन है, तीन डिबेट। फ्रेम जैसे ही बदलता है ना एकदम कूल डाउन हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि मैं उस मानसिकता वाला बंदा हूँ नहीं, मैं थोड़ा ठंडे हमें दिमाग से पता है, बात करना चाहता हूँ। हमें पता है। अच्छा। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था आज, वो मेरा क्वेश्चन कैसर साहब ने मुझे आपकी तरफ रिडायरेक्ट किया है बेसिकली, क्योंकि मैंने ओके। उनसे कुछ हेवन हेल का क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि वो तो आखिरत के टाइम पे आएगा हेवन हेल, तो उन्होंने बोला था बरज़ख भी होता है बीच में। जी तो उन्होंने कहा था कि आप किसी स्कॉलर के पास जाइए। तो मुझे लगा कि आप ही एक स्कॉलर हैं जिसके बारे में मुझे ज्यादा ढंग से पता है, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। जी। तो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया, बट क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मैंने खुद ही पढ़ लिया था कल बैठ के थोड़ा सा कि बरज़ख का कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपसे इसमें, मुझे ये पता लगा कि बरज़ख में आपको पनिश किया जाता है, या जो भी मिलता है, अवार्ड मिलता है बेस्ड ऑन जो भी आपके एक्शंस रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया था उसमें कि फिर हेवन और हेल की जरूरत क्या है जब बरज़ख में ही तुमने ये सब दे दिया है। तो ये फिर बहुत डे ऑफ कॉमन जजमेंट में क्वेश्चन क्या है। होगा? जी 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 जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से मुसलमान भी पूछते हैं। और ओके अच्छा है ओके। कि आपके जरिए ये सवाल आ गया, तो कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दिया जा सके। देखें, बरज़ख के माना आते हैं ए ट्रांजिशनल प्लेस, यानी एक, जैसे मिसाल के तौर पर बेरियर जिसको बोलते हैं ना, ये बरज़ख है। कि एक दुनिया ये है कि जहां लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जहां मैं और आप हैं, और एक दुनिया उसके उधर है, बीच में बैरियर है, और इस बैरियर को पार करके दरअसल उस दुनिया में पहुंचना है। अब ये जो बैरियर है, कुछ लोगों से कहा जाएगा कि इस बैरियर पे चढ़ो और मशक्कत के साथ जाना तो है, उधर ही पहुंचना है, लेकिन चूंकि बहुत ऊंचा बैरियर है और सीढ़ी दी नहीं जाएगी, अब किस तरह भी चढ़ो, गिरोगे, पड़ोगे, चोट लगेगी, उसके बाद उधर पहुंचोगे, फिर उधर उतरोगे तो चोट लगेगी। और कुछ लोगों के लिए उस बैरियर का दरवाजा खोला जाएगा और स्मूथली उधर से गुजार कर दूसरे वर्ल्ड में ले जाया जाएगा, जाना उधर ही है। अब ये जो लोग हैं ना, कि जिनको बैरियर पर चढ़ाया जाएगा, उनको कूदाया जाएगा, उस चढ़ने और कूदने की जो मशक्कत है, ये वो लोग हैं कि जिनके पास वीआईपी पास नहीं है। इनके साथ उधर जाके मामला क्रिमिनल वाला ही होना है, तो जाहिर है कि उनको प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट क्यों दी जाए। और कुछ लोग वो हैं कि जिनके लिए दरवाजा खोला जाएगा, उनके पास वीआईपी पास है, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि आगे जाके उनके साथ मामला अच्छा होना है भाई। तो बस बरज़ख की यही हकीकत है। तो ये आप भी कह रहे हैं कि बरज़ख में हर बंदा नहीं जाएगा, बरज़ख इज फॉर सम पीपल ओनली, नहीं नहीं राइट? नहीं नहीं, हर बंदे को अच्छा। बरज़ख से गुजरना है। अच्छा।
तो मरने मेरा के बाद क्वेश्चन रूह बरज़खी में जाए। नहीं, तो फिर क्वेश्चन ये अटक गया कि फिर डे ऑफ जजमेंट मतलब उसमें जजमेंट किया जाएगा, जजमेंट कि आप कौन से खाते में जाते हो, वो आपका जजमेंट है, किस अकाउंट में जाओगे, अच्छे अकाउंट में जाओगे, खराब अकाउंट में जाओगे। लेकिन आपने बरजख में फिर कौन सा अकाउंट में डाल दिया आप, मतलब नहीं, बरजख में तो मैंने जजमेंट है नहीं कुछ भी। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग जी ऐसे हैं कि जिन्होंने दुनिया की जिंदगी क्रिमिनल वाली गुजारी। मसलन मैं उसको एक और मिसाल देता हूं आपको, उससे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। एक आदमी के ऊपर इल्जाम लगा कि उसने किसी का रेप किया, चोरी की, डाका डाला, वगैरह वगैरह, ठीक है, और दूसरे आदमी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा। उसको भी अदालत में जाना है, लेकिन उसको बतौर गवाह के जाना है। अब आप बताएं कि जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगा है उसको अदालत में जाने का जो अंदाज होगा उससे मुख्तलिफ नहीं होगा कि जो अदालत में तो जाएगा लेकिन गवाह बन के जाएगा। दोनों के जाने में फर्क होगा ना। एक के हाथ में हथकड़ियां लगी होंगी, अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ भाई, काजी साहब फैसला करेंगे, जज साहब फैसला करेंगे, धारा वारा लगेंगी, उसके बाद उसको जेल में डाला जाएगा, चक्की पीसेगा वो, लेकिन हथकड़ी लगेगी तब जाके वो खड़ा होगा मुजरिमों की तरह, मीडिया उसको कवर करेगा, वहीं दुनिया में पता चल जाएगा ये तो चोर है, वरना क्यों अदालत में उसको घसीटा जाता। और एक आदमी जाएगा शान से गवाह बन के, उसके हाथ में हथकड़ियां नहीं लगी होंगी, बल्कि बाज मर्तबा अगर मामला सेंसिटिव है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, जा रहे दोनों अदालत में। ऐसे ही इस दुनिया की जिंदगी डिटरमिन करेगी कि बरज़ख में आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा होना है, अदालत में पहुंचने से पहले पहले। जी। तो ऐसा भी हो सकता है बरज़ख में कि कोई इंसान एक बुरा इंसान है, लेकिन वो फिर भी उसको रिवॉर्ड मिल जाए, क्योंकि प्रॉपर तो अभी जजमेंट नहीं हुआ है ना। वो तो आप कह रहे हैं हाफ मतलब जजमेंट नहीं है, उसमें पता कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पता है हल्का फुल्का किसी के बारे में, जिसके बाद में ज्यादा सीवियर पता है उसको सजा देंगे। और बाकी उस सूरत में होता कि जज अगर इंसान होता आखिरत का, लेकिन अगर उस पूरे मामलात को कंट्रोल करने वाला ही अल्लाह है, उसको तो पता है कि आपकी और मेरी दुनिया की जिंदगी कैसी है, तो वहां तो एरर जजमेंट का कोई हो ही नहीं सकता, मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं वहां पर। वहां तो आपने बोल दिया ना, तो आपने उसको फिर आपने उसको वो नहीं कहा। आप देखो, एक तो होता है कि इस पे इल्जाम है, आप फिर इल्जाम मत बोले। आपने बरज़ख में ही उसके ऊपर स्टाम्प लगा दिया है, इल्जाम नहीं है वो प्रूवन फैक्ट है। खुदा के यहाँ जो फैसला होना है ना, वो फैसला खुदा के लिए नहीं होना है कि खुदा को नहीं पता चल रहा कि भाई तुमने जुर्म किया है कि नहीं किया। ये फैसला इंसान के लिए होना है। इंसान को अपने जुर्म का पता चलना चाहिए कि मेरे ऊपर ये फर्द जुर्म आयद हुई है। खुदा को तो आज भी पता है कि जाना किधर है, अभी तो बरज़ख में भी नहीं पहुंचे। नहीं, लेकिन बरज़ख में आपको पता हुआ फिर कि भाई मेरा क्या डेस्टिनेशन है, क्योंकि बरज़ख में ही आपका पनिशमेंट और रिवॉर्ड आप कह रहे हैं ना बरज़ख में मिलेगा आपको। तो यू काफिर ऑलरेडी को नो। तो आंख बंद करने से पहले पता चल जाएगा कि उसका आखिरत में क्या होना। इस दुनिया में आंख बंद करने से पहले काफिर को अंदाजा हो जाएगा कि आगे उसके साथ क्या मामला होना है। लेकिन उस वक्त वो काफिर का तो ठीक है, चलो काफिर का तो ठीक है, मुस्लिम की भी बात कर लेते हैं, जिसने कुछ क्राइम किया हो। अब रही ये बात मुसलमान की, तो बरज़ख की जिंदगी में सुकून ना मिलना भी, राहत ना मिलना भी एक तरह की परेशानी है। बिल्कुल। तौर पर एक आदमी को आप कहे भाई तुम नॉर्मल लाइन से जाओ, इकोनॉमी में जाओ, तुम साथ में एक ही वक्त में, जो फर्स्ट क्लास में जो बंदा बैठा है वो भी उसी वक्त पहुंचेगा, इकोनॉमी में जो बैठा है वो भी उसी वक्त पहुंचेगा, लेकिन इकोनॉमी वाला नॉर्मल बंदा है, फर्स्ट क्लास वाला अमीर आदमी है, ठीक है। तो अब ये फर्क है ना कि एक आदमी जो दुनिया की जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करके तौबा करके अपने तमाम गुनाहों की जा रहा है, भाई चलो फर्स्ट क्लास में पहुंचो, और एक आदमी आम मुसलमान है, चलो भाई इकोनॉमी में जाना तो एक ही जगह है। नहीं, तो ये तो आपने और डिटेल कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि बरज़ख में लेवल ऑफ पनिशमेंट भी डिसाइड हो जाएगी आपकी बरज़ख में ही, मतलब जो मैं पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बरज़ख में अगर आपको स्पेशल फर्स्ट क्लास वाला ट्रीटमेंट ना मिले, इसके बावजूद आप खुदा के यहाँ पहुंचे और खुदा माफ कर दे, बिल्कुल मुमकिन है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि काफिर को ज्यादा सजा है बरज़ख में और जो मुस्लिम है उसको सजा कम है। तो काफिर को अलग कर दिया था ना पहले ही, मैं तो काफिर को बरज़ख नहीं लेके जाता, काफिर को तो इसी दुनिया में पता चल जाएगा आंख बंद होने से पहले कि उसके साथ होना क्या है। नहीं, मुझे लगा आपने दो डिटेल बोली। आपने बोला कि नॉन मुस्लिम को तो कुछ नहीं होगा, वो बस पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, और जो नॉन मुस्लिम को तो सीधा पनिशमेंट मिल जाएगा, बरज़ख में पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, पनिशमेंट तो शुरू हो जाएगी जी। और जो नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम है उसको सिर्फ पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, पनिशमेंट कोई नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। अगर उसको ये ऑब्वियसली ये केस टू केस वेरी करता है कि इस बात का इम्कान है कि एक आदमी को कहा जाए कि तुम इकोनॉमी भी नहीं, तुम तो लगेज जहां रखा जाता वहां बैठो, ठीक है। अब वो आदमी खुदा की अदालत में गया और उसकी सिफारिश हो गई, मसलन शिफात हो गई, जिसको शिफात बोलते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश कर दी, तो ठीक है चलो भाई ठीक है, तुम यहां तक पहुंचे, जो तुमने मशक्कत उठाई ना यही तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन गया, चलो जन्नत में, बिल्कुल मुमकिन है।
नहीं, पर इसमें फिर मुसलमान सर से कल बात हुई थी, मेरी देखिए अभी तो इटर्नल ही भाई, साहब से इटर्नल तो भाई, ही साहब से कल मेरी जो बात आपने हुई थी कल, कल उन्होंने कल मुझसे आपसे बोला बात था हुई थी कि मेरी, एक कल हाँ, डे मेरे से ऑफ बात हुई जजमेंट थी में आपसे। ही डिसाइड होगा क्या होगा। बरज़ख में तो सिर्फ आप मान लो एक तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन मोड में हो, बरसक आपकी आत्मा सोई रहेगी। इटर्नल जी सोल आसिफ भाई, भाई। जी, कल कल जो है वो आपसे मेरी बात हुई थी, और जी, बरसक के बारे में नहीं हुआ था, डे ऑफ नहीं जजमेंट हुआ के था। बारे में हुआ था क्या? हाँ, डे ऑफ हाँ, लेकिन जजमेंट ये के बोला बारे था, में। ये बोला था मुझे कि मैं हाइबरनेशन में रहेगी आपकी सोल। और नहीं, जब वो जब मैंने नहीं बोला, जब जज हाइबरनेशन मैंने एकदम बिल्कुल बेइस्तेमाल, बरसक के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोला ही नहीं आपको। मैं हाँ, तो ये कल मैंने आपको बता दिया था कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो क्यों सबका एक साथ होना जरूरी है, क्यों सबका एक साथ जी, होगा। बिल्कुल, आपका ये सवाल था एग्रीड, कि डे ऑफ जजमेंट जो है जैसे ही मरता है आदमी तो वैसे ही उसका शुरू हो जाए, उसका यानी कि उसका जो है जन्नत जाना है जहन्नम जाना है, वैसे उसको बता दिया जाए। तो उसको बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, आपको बता दिया था कि हमारे यहाँ जो हुकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड हाँ, टू ह्यूमन नहीं है, बल्कि उसमें नॉन ह्यूमन भी आते हैं, सब आते हैं। तो उस दिन सारे के सारे इन डिटेल जो है वो ये होना है, एक एक एग्रीड, चीज का होना है। बरज़ख के बिल्कुल, अंदर क्या होता है, देखिए बरज़ख का जो मसला है, बरज़ख में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हिसाब किताब नहीं लेते। डे ऑफ हाँ, जजमेंट में फर्क क्या है कि वहां खुद आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वहां जो है वो हिसाब किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हो। ठीक है, वो यानी कि आप डायरेक्टली जो है वो किनके इसमें जवाब दोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें। बरज़ख में नहीं है। बरज़ख में जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, मिसाल के तौर पे समझे कि यहाँ आपके ऊपर जो है एक चार्ज शीट बन जाएगी बस, नहीं, नहीं, पनिशमेंट ऐसा भी है ना समझ लें उसमें, आप। पनिशमेंट भी है सर, नहीं, सिर्फ चार्ज ठीक है, शीट नहीं है। वो पनिशमेंट देखें, पनिशमेंट दो तरह का। एक पनिशमेंट होता है जो आपको जज सुनाता है और फिर होता है, और एक वो होता है जो चार्जशीट की बुनियाद पे, जैसे कि बहुत सारी धाराएं लगती है तो उसमें जो चार्जशीट बना रहा होता है जो पुलिस, उसके पास भी कुछ इख्तियारात होता है, भाई लॉकअप में आपको डाल दो। ठीक है, ऐसे जो सिर्फ है सिर्फ वो सिर्फ आपके ऊपर धाराएं सर, होती हैं। सिर्फ लॉकअप, नथिंग एल्स, कोई पुख्ता नहीं होते, हाँ, कुछ नहीं कर सकता वो आपके साथ। वो भी एक तरह का पनिशमेंट है ना, लॉकअप भी एक तरीके का पनिशमेंट ही है। ठीक है ना, भाई लेकिन लेकिन वो पीस ऑफ इस माइंड। तरीके का शरीफ आदमी पनिशमेंट तो नहीं होता। लॉकअप में भी नहीं जाना चाहता ना। एक शरीफ आदमी तो नहीं, लॉकअप में भी नहीं देखिए जाएगा। बड़ा ये और सर, लॉकअप में आप जाने का मतलब ये नहीं है इटर्नल सोल के अब उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। मुसलमान की बात हो रही है। ऐसा हो सकता नहीं, है कि उस पर कोई फर्द जुर्म आयद हो, कोई धारा वारा लगे, लेकिन उसके बाद उसको माफ कर दिया जाए। हाँ, माफ कर दिया मतलब हेल भेजने के बाद हेवन भेज दिया जाए, लेकिन उसकी नहीं सजा तो नहीं नहीं उसको नहीं नहीं मुकम्मल नहीं मिलेगी। नहीं 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 जी, नहीं, उसको जी, वहीं से जन्नत में ही हाँ, भेजा जाए, हेल ना जाए। कि भाई जितनी अच्छा, मशक्कत तुमने उठाई है, लॉकअप में तुम 2-3 दिन तुमने गुजारे हैं, चलो बस ये हो गया तुम्हारे लिए काफी। अच्छा, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, देखिए तो आपने इसको इटर्नल सोल भाई, तो बरज़ख का आपको डे ऑफ जजमेंट और बरज़ख का ये समय, डे ऑफ जजमेंट जो है वो एक फुल एंड फाइनल है, एकदम फुल एंड एग्री, फाइनली आपको मिल जाएगा। और वो अल्लाह सुब्हानहू व हाँ, तआला के इसमें होगा, वो उसका जो जजमेंट आएगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आएगा। बरज़ख हाँ, का जो है मसला, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वहां आपको जजमेंट नहीं आ रहा। वहां बेसिकली जो है समझ लें कि कुछ दरोगा हैं, वो वहां बैठे हैं, आपसे कुछ बेसिक सवाल करेंगे और उसकी बुनियाद पे वो अपनी चार्जशीट बना देंगे। अगर आपने उनके बेसिक सवालों के आंसर दे दिए सही तौर पे तो ठीक है भाई, आपको कहा जाएगा भाई आराम करो, तुम यहाँ से सो जाओ। अगर आपने नहीं दिया तो वो बिल्कुल। आप पे दरोगा मुसल्लत रहेगा, तुमने जो है वो सही तो, सही जिंदगी तो, गुजारी नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरे मैं सही सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। प्रैक्टिकल से थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। जो प्रैक्टिकल जो आप बता रहे हो, जो लॉ एंड ऑर्डर वाला, उसमें तो पनिशमेंट नहीं दे सकता है वो आपको, सिर्फ लॉकअप में आपको स्ट्रेस दे सकता है। इसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो पकड़ा जा रहा है बंदा, उसका गवाह पहले से उनके उनका उसका जो वो जो उसने वो भी किया है, काम क्राइम किया है, वो पहले से सेट है, उनको पता है कि क्राइम आपने किया है, तो उसमें आपको पनिशमेंट देना भी शुरू कर देते हैं साथ के साथ ही। नहीं नहीं नहीं, छोटा इटर्नल सोल ये पनिशमेंट भाई, किसने नहीं बोला देना, वो वो आपसे? बस। उनको जी, वो आपको ये नहीं डिसाइड करेंगे आपने क्या क्राइम किया नहीं किया। वो बेसिकली आपसे अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने हाँ, उनके यानी वो आपसे जो पूछ रहे हैं ना उसके बेस पे आपको जज करेंगे। वो आपके हाँ, आपने दुनिया में क्या करके आया, दफ्तर में क्या लिखा हुआ है, वो उसके बेस पे नहीं जज करेंगे। आपने हाँ, उनके सवालों के क्या आंसर दिए उसके बेस पे वो जज करेंगे आपको। और जी, आपने दुनिया में क्या करके आया बचपन से लेके मरने तक, वो पूरा का पूरा आपको कहाँ खुलेगा, वो डे ऑफ जजमेंट में खुलेगा। तो ये फर्क है। थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये तो, क्योंकि इसमें आपने दो लेवल ऑफ हेल डाल दी है एक्चुअली। एक ये वर्जक को भी एक तरीके से मैं हेल ही मान के चल रहा हूँ, हेल हेवन जो भी है, छोटा है देखें बोल दो, देखें मिनी जनरल बोल दो। फुलबा, ये जब मैं ये हदीस में कहा है कि जो ये बरज़ख की दुनिया है ना, या तो वो हम्म, जन्नत के एक खिड़की में से एक खिड़की है, या जहन्नम के एक हाँ, गड्ढा में से गड्ढा है। ठीक है, तो ये समझें कि एक पहला जो है वो एक स्टेप होता है ट्रांजिशन पीरियड में, जो फुल एंड फाइनल से पहले होता है। ठीक है, ये एक फेज होता है जिससे आपको गुजरना है, क्योंकि आप मर चुके हैं ना इस दुनिया से, तो इस दुनिया से मर चुके हैं तो कोई एक दुनिया में आपको डाल दिया जाएगा। तो वहां आप
कि तो वहां जो जजमेंट होगा बरज़ख के अंदर, वो इस बुनियाद पे नहीं होगा कि आप इस दुनिया में क्या करके आए, बल्कि फरिश्ते वहां जो होंगे, वहां जो बरज़ख में आपके पास हैं, अच्छा वो सवाल अच्छा करेंगे और आप आंसर देंगे, उसकी बेस पे वो जज करेंगे आपको। अच्छा अच्छा, इसमें मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। मुझे लगता है कि शायद उसका आंसर टाइम से रिलेटेड बोलेंगे आप, ये रिलेटिव है ये, कि एक इंसान जो बहुत पहले मरा था और एक इंसान जो अब मरा है, दोनों ही मुस्लिम हैं, दोनों मर गए, बरज़ख में गए, दोनों पनिशमेंट भी झेल रहे हैं। कोई 1000 साल पहले से झेल रहा है, कोई अभी झेलना शुरू करेगा, कयामत के दिन तक झेलेगा वो उस पनिशमेंट को, फिर जाएगा वो अल्लाह के पास। तो लेवल ऑफ पनिशमेंट सेम मानी जाएगी दोनों की, कि डिफरेंट है, गिवन द क्राइम इज सेम? क्योंकि देखिए, टाइम रिलेटिव कर देंगे या फिर आप बोलेंगे टाइम है, एक का कंसेप्ट नहीं है उसमें। बिल्कुल। जब आप जी एक डिफरेंट डायमेंशनल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस मुल्क, इस राइट। दुनिया के टाइम को वहां अप्लाई नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो सफरिंग पनिश सर, जी चलिए लेट मी बोलिए कंप्लीट, बोलिए सर। लेट मी कंप्लीट। जी जी कि पनिशमेंट की जो सेविरिटी है वो सिर्फ टाइम से आप मेजर नहीं कर सकते। बाज़ मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है लॉकअप में बंद है, लेकिन उसकी जो मशक्कत का लेवल है, हार्डशिप का जो लेवल है, वो कम है। और एक आदमी ऐसा है कि जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉकअप में बंद हुआ, लेकिन उसकी मशक्कत का पीरियड ज्यादा है। तो इस तरीके से दोनों इवन हो गए। यानी ये मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है हाइपोथेटिकल, के ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ टाइम से हम जज नहीं करते। प्लस क्या है, ये बात है कि बरज़ख का जो डायमेंशन, जो टाइम और स्पेस है, वो हमारे डायमेंशन और टाइम स्पेस से डिफरेंट है। सफरिंग का तो नहीं होगा ना, सफरिंग का तो सफरिंग होती है इंसान के लिए। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक को ज्यादा मिल जाएगी, एक को कम मिल जाएगी बेस्ड ऑन टाइम। थोड़ा अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड तो है ये, आप माने ना माने मेरी बात को, मैं हाँ कर दूं कि मुझे सब समझ में आ गया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो कॉम्प्लिकेटेड है बरज़ख वाला कंसेप्ट। हेवन एंड हेल कॉम्प्लिकेटेड इज इजी। होना, कॉम्प्लिकेटेड होना और गलत जी होना दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बहुत सी चीजें राइट ऐसी हैं कि हमें कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से मुकम्मल समझ में नहीं आती हैं, और जी जी। इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऐसी हैं। क्यों? चूंकि हम हम्म आदी हैं कि चीजों को अपने लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक समझने के, कि जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हम चीज को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। अब अगर आपको कोई राइट ये कहे कि नहीं जी, एक दुनिया ऐसे भी है कि जहां आप चीज को छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती, तो एक आदमी को समझने में मुश्किल तो होगा कि यार ये कैसे है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। राइट राइट। नहीं पर इसमें सर फिर एक बात बताइए मुझे, अब जैसे मैं पढ़ना शुरू किया है तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है। जब मैं हिंदुइज्म की बात करता हूँ, सोल की बात करता हूँ, या जानवर से इंसान बनने की बात करता हूँ, तब ऐसा मजाक क्यों बनता है कि ये तो बड़ी ही अजीब बातें कर रहा है मेटाफिजिकल वर्ल्ड की, ये भी नहीं, तो तो अजीब है। इसलिए कि आप जब आप जानवर से इंसान बनने की बात करते हैं तो आप मेटाफिजिकल की बात नहीं करते, आप फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, और लेकिन उसमें सोल आप तो वो बातें मेटाफिजिकल कर है रहे ना। होते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती। नहीं सोल तो मेटाफिजिकल है ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना कि जानवर से इंसान बनने, एवोल्यूशन की बात। नहीं नहीं, मैं एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोल की बात कर रहा हूँ, रीइंकार्नेशन की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो रीइंकार्नेशन की छोड़ बात दीजिए कर रहे टॉपिक। हैं। रीइंकार्नेशन भी तो आप इसी दुनिया में करते हैं। हाँ लेकिन सोल टू सोल जो बैक और बैक जो लॉजिक है वो तो सोल का है ना उसमें। तो हम सोल का इनकार कहाँ करते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये इनकार इस चीज का करते हो कि सोल चेंज कर सकती है बॉडीज, इस चीज का इनकार है ना, इसी तो पे वो तो बॉडी है इसी, कि तो वो बॉडी इसी फिजिकल वर्ल्ड में चेंज कर रही है ना। हाँ ये तो है, इसी इसी फिजिकल वर्ल्ड में चीज कर रही है, लेकिन तो इस वही तो फिजिकल वर्ल्ड बात है में ना बहुत सारी कि मेटाफिजिक, नहीं, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में आप सेटन भी है। मेटाफिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड को एक तो नहीं कर सकते ना। नहीं अगर आप आप करते हैं सोल ना को, सेटन। अगर नहीं नहीं होल्ड ऑन, सर। अगर आप एक मिनट, एक पॉइंट, मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज को जानने का, जाहिर है कि आपने अपनी आंख से ये तो नहीं देखा कि यार ये रही सोल और ये वाली हाँ कल वाली बॉडी थी, आज वाली बॉडी है। हमारा ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब जी ऑब्जर्वेशन नहीं है तो हमें पता कैसे चल रहा है? हाँ, मिक्स कैसे कर सकते हो आप सर बेसिकली। अब हाँ अगर पता चलने के सिवाय रिपोर्ट के आपके पास कोई दूसरा जरिया तो है नहीं। जी। रिपोर्ट की नहीं तो ऑथेंटिसिटी आप की बुनियाद पर हम कहेंगे ना कि भाई आप जिन रिपोर्ट्स को आप मान रहे हैं आप उनको ऑथेंटिक प्रूफ करें, जिन रिपोर्ट्स को हम मान रहे हैं हम उनको ऑथेंटिक प्रूफ करते हैं। अगर दोनों रिपोर्ट्स खुदा की तरफ से आई हैं और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आप वाली यानी हमारी वाली रिपोर्ट खुदा की तरफ से आई है, आप वाली रिपोर्ट जो है ऋषि मुनियों ने लिख दी वैसे खुदा की तरफ से नहीं आई है, तो फिर जाहिर है कि हम उस हाँ रिपोर्ट को क्यों माने भाई? हाँ चलिए वो तो ठीक है, वो तो आपका क्लेम है ना खुदा की तरफ से आई। अच्छा मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है इसमें कि आप भी तो नहीं, सैटर्न यही जिन तो मेन सबको मानते क्वेश्चन, हैं, यही मेन ये भी तो क्वेश्चन है, यही मेन इटर्नल क्वेश्चन सोल है भाई, कि हम आपको किसी चीज का जो आपको क्लेम कर रहे हैं उसके जानने की बुनियाद क्या है। दैट्स द मेन पॉइंट। जी बुनियाद तो इटर्नल सोल भाई, कल की मेरी स्ट्रीम बिलीव है देखेंगे, सबका। एक मिनट इटर्नल सोल भाई, हाँ कल की अगर आप मेरी स्ट्रीम देखेंगे तो मैंने इसी पे किया था हुक्म अकली और हुक्म शरी, यानी कि जो लॉजिकल जजमेंट हैं वो क्या होते हैं और जो ईश्वर की तरफ से आए हुए जजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है,
तो उसमें आपको हम्म, आप क्या कर रहे हैं, देखें हमारा जो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे 2 लेयर में जो है वो सवाल होते हैं। एक सवाल तो जी ये होते हैं कि आप जो बातें बयान कर रहे हैं क्या वो वाक़ईतन ईश्वर की तरफ से है, रियली वो ईश्वर की तरफ से प्रूवन है, तो ये होता है हमारा एक लेयर में ये होता है। दूसरा ये नहीं है होता सर है कि प्रूवन। आप जो बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं है प्रूवन, नहीं है ठीक है, तो प्रूवन, सपोज़, इंतजाम मगर तो हाँ, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता। जी हाँ, तो ये देखें पहले लेयर में ये सवाल होता है कि जो मिसाल के तौर पे इस दुनिया के बाद इंसान का क्या होगा, ये हम अकल से नहीं पता कर सकते। ना हम ना आप, हम्म, ये ईश्वर ही बताएगा कि इस दुनिया के बाद इंसान का क्या होगा। तो आप जो अग्री। डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इस दुनिया के बाद इंसान का क्या होगा, क्या वो ईश्वर की तरफ से है? अगर ईश्वर की तरफ से होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़ ये जी कि आप जो बातें बता रहे हैं वो हुक्म अक़ली के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आप ये राइट। कहें कि हम्म, इंसान यानी इंसान मरने के बाद जो है वो जो है वो पार्ट जो है ना वो होल से बड़ा हो जाता है। मतलब इस दुनिया में हम्म, तो भई जो पार्ट है वो होल से छोटा होता है, लेकिन उस दुनिया हम्म, में जाके जो पार्ट है ना वो होल से बड़ा हो जाता है। या आप ये कहें कि हम्म, इस दुनिया में तो एग्जिस्टेंस होता है और दूसरी दुनिया में जाके एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो इस तरह की हम्म, बात को भी हम नहीं, अब जैसे रीइंकार्नेशन में हमारी दो लेयर में आपसे जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। एक यही कि क्या ये प्रूवन है, दूसरा ये कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हुक्म अकली को वायलेट कर रही होती है, या जो रेशनल जजमेंट को, जो प्रूवन रेशनल जजमेंट है, मैं स्पेकुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रूवन हम्म। रेशनल जजमेंट है उसको भी वो वायलेट कर रही होती है। वो इस तरीके से आप बताएंगे कि वो उसमें मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटीज पैदा हो जाएगी आपके पूरे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो 2 लेयर में जो है वो हमारे एतराज होते हैं। अच्छा, मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटीज का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने एक बार आपसे लॉजिकल डिस्कशन किया है इसके ऊपर। बट माय क्वेश्चन इज दिस नाउ, कि चलिए इस बात को नहीं मानते मेटाफिजिकल एंटिटी सोल है और जो ये रीइंकार्नेशन कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग भी तो सैटर्न को, जिन को और इन सबको मान रहे हैं। जो मैटर क्या प्रूवन है? कुछ भी नहीं प्रूवन है ना, बस एक किताब में आपने लिखा हुआ है ये उसी से सर मान रहे हैं ना अभी तो। तो इटर्नल सोल भाई सिर्फ हम इस वजह से मानते हैं क्योंकि ये हम अपने सेंसेस से और अपने अकल से नहीं पता कर सकते। ठीक है, जी ये बिल्कुल, हमें बिल्कुल। ईश्वर ने बताया इसलिए मानते हैं, क्योंकि ये जो है इसको हम कहते हैं अपने टर्म में समझियात में से है। मतलब ये ऐसी प्योर चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ विटनेस के थ्रू जो है पता चल सकती है, रिविलेशन के थ्रू पता चल सकती है। लेकिन नहीं फिर इसमें, वो रिपोर्ट ऑथेंटिक है या नहीं, ये हम अपनी अकल से पता कर सकते हैं। नहीं लेकिन ये आर्ग्यूमेंट क्या फर्क है। रहा फिर मेरे पास आपसे? फिर आपसे डिबेट करने का आर्ग्यूमेंट क्या रहा जब आप ये बोल देंगे कि क्योंकि अल्लाह की किताब में लिखा है, तो मैं तो मानता हूँ इस चीज हाँ, को, बात मैंने खत्म उस हो आप गई। मैंने पहले क्लियर कर दिया आपके कहने से पहले। मैंने क्या जी कहा कि खुदा ने एक बात कही, हमारे पास वो जी बात आई। एक आदमी ये जी कहता है कि मेरे पास भी खुदा की कही हुई एक बात आई है। अब हम अकली जी बुनियादों पर रैशनली ये बिल्कुल। देखेंगे कि मेरे पास जो बात है वो वाकई खुदा की बात है और ऑथेंटिक है या नहीं, और दूसरे के पास जो बात है वो वाकई है कि नहीं। अकली बुनियादों पर हम ये तय करेंगे। और जब ये साबित हो गया, फर्ज करें ये साबित हो गया कि मेरे पास जो बात है वो वाकई खुदा की कही हुई है, तो अब उसमें जो लिखा हुआ है वो मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि क्योंकि उसमें लिखा हुआ है और अकली बुनियादों पर हम ये साबित कर चुके हैं कि वो खुदा की तरफ से। नहीं, ये जो साबित हो गया वर्ड बोल रहे हैं आप, ये आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं होल ऑफ द वर्ल्ड के लिए बोल रहे हैं कि साबित हो गया? नहीं नहीं मैं नहीं इंडिविजुअल ऑब्वियसली बात है, कैपेसिटी। ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए कोई भी चीज, यानी अगर नहीं ऐसा बोल होता तो सकते। दुनिया में काफिर ना होते, मुशरिक ना होते, सारे के सारे मुसलमान होते। बात ये हो रही है कि जब बिल्कुल। डिबेट होती है और इस मौजू पर गुफ्तगू होती है कि गीता या वेदास या बाइबल या तौरा या जो भी है ये प्रिजर्व्ड है या जी नहीं, इसी तरीके से जी खुदा का कलाम कुरान प्रिजर्व्ड है या नहीं। चूंकि प्रिजर्वेशन है ये उसकी एक बहुत मजबूत रीजनिंग है कि आप खुदा का कलाम अगर किसी को कह रहे हैं तो वो प्रिजर्व होना चाहिए, अगर आज की तारीख में वो खुदा का कलाम है तो अगर वो प्रिजर्व ही नहीं है तो वो खुदा का कलाम नहीं है। तो जब हम ये साबित करते हैं डिबेट में और हमारे पास उसके लिए लॉजिकल और रैशनल रीजंस हैं, हमारे पास उसका डेटा है, और अगले बंदे के पास कोई रीजन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो जाहिर है यही कहा जाएगा कि अकली बुनियादों पर हम ये साबित कर रहे हैं और कर चुके हैं। नहीं, इसमें बड़ा 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 एक इसमें लूपहोल ये है कि आप कह रहे हैं कि खुदा का कलाम प्रिजर्व होना चाहिए, राइट? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो एप्लीकेबल है तो, अगर वो एप्लीकेबल है तो बिल्कुल होना चाहिए। तो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं किया खुदा ने प्रिजर्व खुदा का कलाम पहले? क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है आज एप्लीकेबल नहीं, तब एप्लीकेबल था। अच्छा जी। जब तक था ओके ठीक है, उसको प्रिजर्व किया, ठीक है। जब नहीं है तो प्रिजर्व नहीं है। जी मुसाब, इनसे अच्छा, ठीक चलते है। चलते इटर्नल सोल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप जब इस सब कुछ कहेंगे तो आप कह देंगे किताब में लिखा है। तो हमारा और आपका जो आर्ग्यूमेंट का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा जिस पे गुफ्तगू करेंगे, वो होगा क्या? तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 है हमारे और नॉन मुस्लिम से। हम हमारी किताब में क्या लिखा है हम इस पे बात ही नहीं करते। हमारा और आपका किसी भी नॉन मुस्लिम्स का जो इस पे बात होगा वो सिर्फ 3 चीजों पे। एक ये लॉजिक। कि
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे होगा, दूसरा एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड में होगा, और तीसरा इस पे प्रॉफिटहुड पे होगा। अगर प्रॉफिटहुड साबित हो गया, हमने आपको और इन तीनों सब्जेक्ट मैटर में हम आपको कुरान और हदीस सुन्नत से दलील देके नहीं देंगे, आपको हम रेशनली प्रूव करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड और प्रॉफिटहुड, ये तीन चीज जब साबित हो गई, प्रॉफिटहुड जब साबित हो गया, रेशनली साबित हो गया और सर्टेनिटी के साथ साबित हो गया, तो फिर आपको मानना ही है। आप नहीं मानेंगे इसलिए आपको कहेंगे भाई आप डिनायर है, इसलिए हम कहते हैं कि वो मुनकिर है, वो काफिर है। क्यों? क्योंकि कोई चीज इल्मी बुनियादों पे सर्टेनिटी के साथ प्रूवन है, उसको वो डिनाई कर रहा, नहीं मान रहा। नहीं नहीं, ये बात बड़ी आपने अजीब बोल दी कि आपने बोला साबित हो गया। मैं फिर से वहीं आता हूँ, आपने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह साबित हो गया। अगर साबित वर्ड मत यूज करें, ये कहें हम मानते हैं और हमें ऐसा हमारा विश्वास है कि ऐसा सच में है। साबित करते हैं, साबित हम एक मिनट सुने, हमारे यहाँ हम उसी चीज को मानते हैं जो इल्मी बुनियादों पे साबित होता है। साबित है, जो exactly. चीज इल्मी बुनियादों पे साबित नहीं हो, हम उसको जहल मानते हैं, और जहल को हम नहीं मानते। हमारे यहाँ इल्मी फेथ, बुनियाद इटर्नल सोल भाई, आसिम भाई हमारे यहाँ इन्होंने knowledge and मानना faith शब्द के का अंदर- इस्तेमाल किया है। ये, हमारे यहाँ मानना और जानना में फर्क नहीं है। फेथ और नॉलेज में जो है हमारे यहाँ डुअलिज्म नहीं है। ठीक है? अच्छा, मतलब नहीं, ये वो तो ठीक है, लेकिन साबित को मैं मानता हूँ कि इट्स प्रूफ, इट्स अ फैक्ट। मैं साबित Yeah, फैक्ट it's आप को मानता हूँ। मानने से नहीं निकल पाए अभी तक। इटर्नल सोल जी। भाई, हम यही कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो नॉलेज के बेस पे प्रूवन है। हम उसको नॉलेज के बेस पे प्रूव करते हैं। हम उसको ऐसा नहीं है कि सुपरस्टिशियस बोलते हैं बस मान लो, ये मानने की चीज है बस मान लो। हम कहते हैं ये सर्टेनिटी के साथ नॉलेज के बेस पे ये प्रूवन है। चले मेरे ख्याल से इस अच्छा, मौजू पर फिर आगे चलिए, गुफ्तगू ठीक है, करेंगे। बड़ी बहुत- लंबी गुफ्तगू आपसे हो गई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए। अच्छा इटर्नल भाई सॉरी, एक अच्छा। बात याद रखिएगा, आइंदा से आपके मेहनत में कोई वो ना हो, इसके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से कि बरज़ख की बात हो या वो तमाम डिटेल्स कि मरने के बाद क्या होगा, जन्नत में क्या क्या डिटेल्स है, जहन्नुम की क्या क्या डिटेल्स हैं, आसिम भाई ने जब आउटलाइन कर दिया है चीजों को, तो इन सारी डिटेल्स में जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके बजाय ज्यादा ना करें। अभी आप ना हाँ। बुनियाद पर मेहनत कीजिए, तब जाकर उधर बढ़िएगा ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे आप अपनी एनर्जी भी बचाएंगे, वक्त भी बचाएंगे। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि मैं दिमाग घुमा लूंगा अपना अगर इन चक्करों में फंस गया, तो थोड़ा सा बेसिक्स पे जाता हूँ रादर देन। और वो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, तो थोड़ा सा उससे जी, भी जी। बचिए। चलिए चलें। ठीक है ओके।